नाथ तुम सत्य हो, तुम श्रेष्ठ जहां, मैं अधीन करी नहीं, दिया पाए ग्रहेगा, दिया पाए ग्रहेगा। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो, श्री महामति कहे साथ जी, बया चर्चा का भगत, अब तुम सुनियो चित दे, ला लागे आए बैठे न तकत, ला लागे आए बैठे न तकत। श्री महामति कहे साथ जी, यह भी तक भोजनगर, आगे इनके और कहूँ, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर, या समय हरदास जी, फरमाए सुंदर साजे। या समय हरदास जी, आप अक्षर जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, अखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब में बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर आप सुंदर सा जी, आप चौथे दिन की लीला निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज का पूरा जीवन चरित्र, कैसे ये संप्रदाय बना, कैसे निजानंद संप्रदाय में आए, कैसे धामधनी ने दर्शन दिया, ये आज की चर्चा में बहुत लार और प्यार से कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं हरदास जी ने क्या हुआ, क्या किया, एक दिन को ठहराए कर, अब कल की चर्चा को जोड़ो सुंदर सा जी, कि देवचंद जी की परिक्रमा के बोझ से हरदास जी भी थक गए। इनको इच्छा दिल में हुआ कि भी इनकी परिक्रमा का बोझ मेरे पर पड़ता है, मैं इनकी, आगे चौपाई आएगी, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं। इतनी सेवा करते थे कौन, देवचंद जी महाराज। तो उन्होंने विचारा कि भाई मेरे पास दो भगवान हैं, एक बांके बिहारी और एक, अब सुंदर सा जी आज थोड़ा बता देता हूं, जो आपने बताया था कि ये बाल मुकुंद कौन है। ये बाल मुकुंद जो विष्णु भगवान ने 11 साल और 52 दिन तक हमारे राज्य के साथ, अक्षर ब्रह्म के साथ जो ब्रजमंडल में आके लीला करी थी, तब हमारे राज्य ने कहा था, जा विष्णु, समय आए मैं तुझे अखंड करूंगा। वो विष्णु भगवान ये बाल स्वरूप बना, ये बाल मुकुंद ये बुझाया, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ लीला की थी। अब ध्यान दो तो कुछ बात जुड़ जाए, बाकी तो बातों बातों में निकल जाएगा टाइम। विष्णु भगवान हमारे साथ 11 साल और थे,
तो राज्य के साथ जो लीला की थी वो उनको सारी पता है कि नहीं? तो व्रजमंडल में मेरा प्राण वल्लभ श्री राज्य थे, उन्होंने कृष्ण के रूप धारण किए थे, डायलॉग के कृष्ण का रोल लिया था। तो उस समय श्यामा जी क्या बनी थी? यार मूंगा वाली चर्चा मेरे से नहीं सुना जाए। जब राज्य हमारा कृष्ण बना तो श्यामा जी क्या बनी? राधिका रानी बनी। अब राधिका रानी श्यामा जी बनी, राज्य हमारा कृष्ण बना। इन बिटवीन ये विष्णु भगवान साथ में था, इसलिए उनको सारी लीला का पता था। ये ध्यान में रख के आज चर्चा सुनना आप लोगों। क्या बाल मुकुंद जी पधराओ। निर्णय कर दिया हरदास जी ने कि भाई दो भगवान मेरे पास है, मैं एक भगवान के देवचंद जी को सौंप दो, और घर जाके पूजा करे, सेवा करे, कुछ भी करे, मेरे से उनकी सेवा सहन नहीं होती है। ता दिन जो देखे सेवा में। अब सुंदर साथ जी निर्णय भी कर लिया, देवचंद जी को कह भी दिया कि भाई कल तैयार होके आना, कल तुझे एक भगवान मैं दूंगा, तैयार होके आना। अब सुंदर सा जी कौन सा सोना का, चांदी का और आरस का सिंहासन बनाना था। हमारे लोग ढोंग करते हैं, क्या करे राज्य महाराज, महाराज जी हमको राज्य तो ले जाना है, घर में व्यवस्था नहीं है। मूर्ख बनाने, उनके घर में 15 लोग रहने की व्यवस्था है, और एक कोने में मेरा प्राणनाथ को पधराने की व्यवस्था है। मेरे पास कबाट नहीं, मेरे पास फलाना नहीं, ठिकाना है। अब देवचंद जी ने कौन सा वह बंगला बनाया था भाई, कि कौन से सोने चांदी का सिंहासन बनाया था? होगा कोई कमरा, लिपि गुपी गोबर इत्यादि तैयार करके सुंदर स्थान बना दिया था। अब टोकरा लेकर के हरख भेर देवचंद जी महाराज चले भगवान को लेने के लिए। आए भगवान के दरबार में, यानी हरदास जी के दरबार में आए हैं, स्वरूप तो देखे नहीं। अब आए तो आकर के सीधे आकर के मंदिर में दंडवत, बोलो सब मिलके दंडवत। तो प्रणाम तो किया, और देवचंद जी ने देखा कि आज एक भगवान नहीं है, तो मन में क्या समझा कि हरदास जी को मुझे एक भगवान देना है, इसलिए आज उन्होंने सिंहासन पर पधराया नहीं है, इसलिए एक भगवान वाक्य बिहारी की मूर्ति है, उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया परमात्मा भगवान ईश्वर को, अब उसके बाद गुरु के चरणों में गए, हरदास जी के चरणों में गए, हरदास जी को प्रणाम किया। तब हरदास जी का मन दुखी था, मन मुरझाया हुआ था। फिर भी उन्होंने अपने अंदर क्या संतुष्टि की कि भाई इतने सालों से हरदास जी दो भगवान की पूजा करते हैं, और आज एक भगवान मुझे देना पड़ेगा, तो शायद उनको दैहिक भी दुख, अभी पता नहीं चला कि भगवान उठ गए। मेरी बात समझ में आती है कि भाई इतने सालों से दो भगवान की पूजा कर दे, और आज नहीं एक नहीं होंगे तो उनके दिल में कुछ दुख, तो इसलिए थोड़ा सा मुख उनका मुरझाया हुआ। अब सुंदर सा जी प्रणाम करके पूछे कि महाराज ऐसी क्या बात है गुरुदेव, क्यों आप दुखी हो? और हरदास जी सो लगे बातें करने, यह चिंता तुम जिन करो। सुंदर सा हरदास जी ने कह दिया कि भाई देवचंदन क्षमा चाहता, रात को शयन आरती भी हम आपने मिलके की थी। रात को उन्होंने, हरदास जी ने रात को शयन आरती भी किया, पौड़ामणी भी किया, तब तक देवचंद जी भी साथ थे और हरदास जी भी साथ थे। निज मंदिर बंद किया, ताला लगाया, वो भी सबको पता है, जैसे यहां भी लगता है अपने मंदिरों में, अपने घरों में। और फिर प्रसाद लेकर देवचंद जी अपने घर गए और हरदास जी अपना शयन करने गए। सवेरे जब उठे, भगवान को उठाया तो सिंहासन पर दो मूर्तियां नहीं थी। कितनी थी? एक थी, और बाल मुकुंद की मूर्ति गायब हो गई। अब हैरान हो गए हरदास जी, पूरा मंदिर छान लिया,
घर परिवार वालों बच्चों को सबको डांट टूट करके कहा भाई भगवान। कहने लगे घर वाले के महाराज किसी की ताकत है कि बिन इजाजत निज मंदिर में चला जाए कोई? सुंदर साथ जी कुछ नियम होता है, अपने तो पैंट वाले भी घुस जाए, पायजामा वाला घुस जाए, लुंगी वाला भी घुस जाए, मर्यादा नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में इतना मर्यादा थी कि बिना महाराज अंदर कोई जा सकता। और ये भी कल बताया था कि जितनी बार जाते थे इतनी बार स्नान करके कपड़े बदल करके अपने भगवान के पास जाते, चाहे भोग लगाना हो, चाहे आरती करवाना हो, चाहे पूजन, चाहे से जो भी करना हो। घर वालों ने कहा किसकी ताकत है कि अंदर किसी आपकी रजा किसी है। और महाराज उस टाइम पे ब्राह्मण लोग जनोई पहनते थे, आज भी पहनते हैं। चाबी तो आपकी, भाई मंदिर की चाबी तो आपकी जनोई में लटकी हुई है, तो किसकी ताकत है खोले? अब सारा घर दुखी, विचारने लगे यार भगवान जाए तो जाएगा। मूर्ति थी पत्थर की, भाई कौन चोरी हो जाए, कौन ले जाए। इतने में तो बातें करते मुझाते घर परिवार को पूछते थे, इतने में तो देवचंद जी महाराज हरख भर खुश था, आज मेरे घर भगवान आए, कौन खुशी ना होता है। सुंदरता जी आए, देखा, तब सुंदर सा जी हरदास जी ने सारी बातें बताई। अब जब देवचंद जी ने पूछा हरदास जी को, तब उन्होंने जो बात बताई, तब देवचंद जी ने कहा महाराज गुरुदेव आप क्यों दुखी हो? तो अब मुझे पता चला, ध्यान दो मेरे सुंदर साहब जी, देवचंद जी की बुद्धि का विशाल देखो, कि आप तो मुझे दे चुके थे। आपने कहा था, इसका मतलब आप तो मुझे दे चुके थे, लेकिन मैं अभी इस मूर्ति के पूजने का लायक नहीं था, इसलिए भगवान रूठ करके मेरे से हट गए होंगे। कितनी ऊंची आवाज। और मेरा जैसा होता तो क्या होता कि बाबा को साले को देना पड़ जाए, कहीं छुपा दिया होगा है? कितने आरोप हम झूठे उनके ऊपर लगा देते। कितनी बुद्धि और विवेक। हरदास जी का मन माने नहीं, इतना पवित्र आत्मा, इतना पवित्र सेवा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी खोज करने लगी। अब एक भगवान था, उसका जिलना किया, श्रृंगार किया, बाल भोग किया, राजभोग किया। समझो ना, बाल भोग राजभोग, सुबह का बाल भोग और 12 बजे का राजभोग किया और भगवान को भोग लगा। लेकिन हरदास जी ने भोजन नहीं लिया। जब हरदास जी ने भोजन लिया नहीं लिया, तो उसकी घरवाली ने भी नहीं लिया, उनके बच्चों ने भी लिया। तो सुंदर साथ जी क्या देवचंद जी भोजन करेंगे? ये बात देवचंद जी ने भी व्रत कर लिया, नहीं किया। प्रसाद चना मत लेकर के वापस गए, फिर शाम को आए, फिर वापस गए, शाम को आए, फिर वापस गए, फिर रात को आए, रात को शयन करवाया। अब पूरे दिन हरदास जी थके पड़े थे। शयन करवा के मंदिर के एक खंबे के पास जाकर के बैठे थे और दिन के थके हुए थे और चिंतित थे, टेंशन था, भगवान जाए तो जाएगा। बस बैठे थे खंबे पर, थोड़ा सा विश्राम कर दे, आंख मिच गई। वहां पर क्या हुआ? तब आए बाल मुकुंद जी, बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। आंख मिची, इतने में तो सामने साक्षात बाल मुकुंद। सुंदर साथ जी बहुत सोचने सुनने समझने वाली बात है कि इतने सालों से हरदास जी पूजा भक्ति करते थे, लेकिन दोनों भगवानों में से किसी ने भी दर्शन नहीं दिया था। आज बाल मुकुंद ने दर्शन दिया, किसके कारण? बोलो भाई, शाबाश, देवचंद जी के कारण आए, दर्शन दिया। कहने लगे, ओ भाई तूने बर्तन मलाया है ना, कपड़े धुलवाए हैं, कचड़ा पोता करवाया है,
पानी भरवाया है, क्योंकि तू समझता है कि मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, और तूने जो सेवा कराई है उनके रूप को तू जानता है, इनके स्वरूप को तो जानता। अब हरदास जी हैरान कि मतलब प्रभु, पहले तो ये बताओ कि प्रभु आप सवेरे से गए थे कहां? कि मूर्ख हरदास, मैं सिंहासन पर ही बैठा था, मैं वहां से कहीं गया नहीं था, अभी भी देख ले। फिर वार्तालाप हुई। तो जिसको देवचंद्र समझता है ना, वो देवचंद्र नहीं है, वो योग माया की राधिका रानी है। अब समझ में आती है चर्चा पूरी। राधिका रानी क्यों कहा? रास में थे कि नहीं? लीला में थे। तो उस टाइम पे व्रज में भी ये लीला में थे, तो विष्णु भगवान साथ थे कि नहीं? तो वो विष्णु को अखंड करने का वरदान राज्य ने दिया था कि नहीं दिया था? अब राज्य की पहचान तो उनको नहीं है, लेकिन गौलों की शक्ति की तो। मेरी बात समझ में आता है सुंदरता जी? उनको शर्मन किस कहां तक का है? योग माया तक। इसलिए उनको पता था, इसलिए ध्यान देना, ये चर्चा आपको आगे काम में बहुत आएगी। कहने लगा भाई ये देवचंद्र नहीं है, ये राधिका रानी है। और कहने लगा मूर्ख, तो मुझे उनके घर बदला दे दे, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं एहसान। चौपाई है। भगवान बाल मुकुंद कहते हरदास, मैं इनकी सेवा ना सहन कर सकूं भाई, क्योंकि ये योग माया राधिका रानी है और मैं वैकुंठ का मालिक विष्णु भगवान हूं। मैं तो इनके चरणों में रहता हूं, उनकी सेवा में रहता हूं, और तू उनको मेरी सेवा दे रहा था। और ना सह सकूं एहसान। दोनों चरण सुनो। एहसान क्या? कि उनके ही कारण विष्णु भगवान कहने लगा, इनके ही कारण मुझे अखंड मुक्ति मिली, नहीं तो मुझे अखंड करने वाला था कौन? ये एहसान मेरे पर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये भगवान बाल मुकुंद ने वार्तालाप किया। इसलिए महाराज, भूल से भी तू मुझे ना पतराना। अगर देवचंद्र महाराज, जो देवचंद्र बहुत हट करे, तो बाके बिहारी के वागा वस्त्र। ध्यान से। अब कई महानुभाव, क्षमा चाहता हूं मेरे साथियों, तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना, कोई कहते आकाश में थे पड़ा था, कोई कहते परमधाम का वस्त्र आया था। ये ढोंग मुझे नहीं आता है, ना मैं ऊपर छोटी बात करूंगा। जो धनी ने शब्दों में लिखा है वही वस्त्र जो बाके बिहारी का था, क्योंकि उनका पति है राधिका रानी का, तो बाके बिहारी पति है, उनका सेवा दे देना, मुझे उनके घर नहीं पधराना। इतने कहा कि बस, तो प्रभु जी अब कहां जा रहे हो? कि मैं तो सिंहासन में। अब जागृत हो गए हरदास जी। उठाई चाबी, निज मंदिर खोला, शयन रकस में गया, और शयन में दोनों मूर्ति यथावत आती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ना नींद आवे ना चैन आवे कि वाह प्रभु वाह, वाह देवचंद्र। और एक बात और भी बाकी रहेगी, ध्यान के साथ, कि तूने इतने साल तक सेवा करवाई है ना, बर्तन मलाए, ध्यान का बात हो गई बात। तो मुझे पता है कि तू सवेरे जाकर के उनको एक खबर देगा कि भगवान मिल गया है। तो सवेरे जब तू खबर देने जाए तो देवचंद्र जी सामने आता हो। ध्यान दो इधर। तो बाजार में भी आप दोनों की मिलन हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं बाल मुकुंद, तो क्या करना है कि आज तूने उनकी सेवा करवाई है ने, उसका प्रायश्चित करना हो तो आज जैसा देवचंद्र सामने आए तो भर बाजार में तू उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेना,
तुझे माफी मिल जाएगी। मेरे साथियों, अब हरदास जी चिंतित थे भाई, वो इंतजार में थे। उठे, मंगला आरती कर दिया, भगवान को श्रृंगार किया, बाल भोग किया। अब सूचना देने जा रहे थे तो रोज के नियम के अनुसार देवचंद जी महाराज पर अपने मंदिर में आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई। अब देवचंद जी क्या समझ रहे हैं, यार कुछ तो बोलो, उनका तो गुरु था, देवचंद जी को बात तो खबरता है नहीं कुछ है। तो देवचंद जी क्या समझ रहे कि सामने मेरा गुरु आ रहा है, और हृदयास जी क्या समझ रहा था कि अगर आज मैंने भूल कर दिया तो दोबारा मैं इसको प्रायश्चित नहीं कर सकता, जो भगवान ने साक्षात बता दिया है। तो अंदर से भागा 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 भागा, और देवचंद जी सामने मिला और दूर से आके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। मेरे साथियों, जैसा हरदास, ध्यान दो, जैसा हरदास जी महाराज ने दंडवत नीचे प्रणाम किया, बार बाजार के अंदर, बस्ती के अंदर, तो भाई गुरु तो थे, मंदिर के महाराज थे, और देवचंद तो शिष्य था, चेला था। लोग भी हैरान, देखने वाले भी हैरान। अब देवचंद जी महाराज ने दोनों हाथों से अपने सदगुरु को यानी कि हरदास जी महाराज को उठाया, तोड़ बोल देना। देवचंद जी महाराज कहने लगे कि क्या कर रहे हो गुरुदेव, अभी पता तो है नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? एक तो भगवान मेरे से रूठ गए, समझे कि नहीं, भगवान मेरे से रूठ गए, और आप कृपा निधान गुरुदेव आप भी रूठ जाते हो। भगवान रूठ गए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप मेरे से रूठ गए हो, मुझे दुख है। क्यों? क्योंकि इतना तो ज्ञान मुझे आपने दिया है कि भगवान पाप के कारण नरकों में, बोलो भाई, भगवान नरकों में डाल सकता है, गुनाह होता तो डालता है ना नरकों में, लेकिन सच्चा सदगुरु मिल जाए तो नरकों से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की मुझे भगवान की चिंता नहीं थी, आपने ये क्या किया, कौन से नरक में? तब हरदास जी ने कहा, पूछा देवचंद जी ने कि क्या समय, भगवान के भगवान मिल गए, और सारी हकीकत देवचंद जी को सुनाया कि सबसे पहले मुझे क्षमा कर दे भाई, मैं तेरे से सेवा करवाई, अब बार बार सेवा की बात तो नहीं बताऊंगा, मुझे क्षमा कर दे, और मुझे तेरे रूप की नहीं, तेरे स्वरूप की पहचान भी कराई कि भाई तू देवचंद्र नहीं है, तू योग माया की राधिका रानी है। बस ये भूत घुस गया किसके दिल में, बोलो यार किसके दिल में? अब देवचंद जी क्या समझे कि मैं राधिका रानी हूं, पक्का, और भगवान ने खुद ने बताया जब मैं राधिका रानी हूं तो मेरा पति कौन? अब बोलते क्यों नहीं हो भाई, घबराते क्यों हो? सिंपल बात है, जब मैं राधिका रानी हूं तो मेरा पति कृष्ण है, ये पक्की गांठ बांध ली किसने, समझ गए आप? अब दोनों मिलके आए, देखा, दर्शन किया, दोनों मूर्ति पड़ी थी कि देवचंदर अब तू तैयारियां कर, मैं तुझे भगवान बाके बिहारी जीना बाका वस्त्र की सेवा देता हूं, और उनकी सेवा तू करना। मतलब जो भी बात समझाई, घर पे गए, बड़े प्यार। उमंग किसको नहीं होता है सुंदर, सब गाते हैं बजाते, आज मेरे घर आनंद अखंड अपार रे, धन धन भाग्य
कितना लाड़ प्यार से गाते बजाते आनंद करते, हरख था कि आज मेरे घर परमात्मा परमात्मा आ रहे, भगवान आ रहे, ईश्वर आ रहे, गुणगान गाते हैं। हमारे गुजरात में गुजराती भाषा में गाते हैं, આજની ઘડી તે રડિયા મણી હેજી મારો વાલો આવ્યાની વધામણી જી રે આજની समझ में आता है कुछ? આજની घड़ी ते रड़ी, ऐसा ही होता है। आज की घड़ी शुभ घड़ी है क्योंकि मेरे वाला जी मेरे घर पे, तो उनके लिए मैं सुंदर मंडप सजाती हूँ, मंडप रचाती हूँ, मोतीड़े बधावती हूँ, ऐसा भाव लेकर गुजराती में भजन। यही भाव यहाँ पर आप लोग हम लोग गाते, आज मेरे घर राज बधारे, अति उमंग के साथ आए। अब सुंदर सादी वस्त्र लेकर के देवचंद जी महाराज अपने घर गए, अपने घर में सेवा बदरावणी कर दिया। इन विध भोजनगर में भाई भाई के भात भी तक ये भी तक हुई है, ताकि एक बात तुम सो कही, चलो है बात बड़ी बुजुर्ग, है बात बड़ी बुजुर्ग, जामा बांके बिहारी जी का, ये बात हो गई। जामा बाके बिहारी जी का दे दिया और लेकर के वो चले गए घर पे, लगे सेवा करने तीन की। अब भाव था भाई, वस्त्र था, श्रृंगार था, तो उनको पर इतना ही भाव था, उसी भावना के साथ अब देवचंद जी सेवा करने लगे। चौका पानी रसोई, ध्यान दो, सुंदर ध्यान दो, अभी ना जागृत बुद्ध है ना तारतम है, और पले पला कहां पर है, एक एक बात को समझने के मैं तोड़ तोड़ के बताता हूं, क्या कि कोई गलफाइटर रह ना जाए। पले पला का मतलब कि अभी तक कहां था, राधा वल्लभी मार्ग के मंदिर में, तो राधा वल्लभी मार्ग जितना ही पालन करता है उतना दूसरे कोई पालन करता नहीं है। मेरी बात समझ में आती होगी आप लोगों को भाई? तो चौका पानी सारे कुछ, और राधा वल्लभी नियम के अनुसार गोबर लाना, लेपन करना, मिट्टी से मिलाना, पानी शुद्ध भर लाना। वैष्णव लोग तो कंतान, कंतान को समझे, कंतान जो वो बोरा नहीं आता है यार शक्कर भरने का, ऐसे कपड़ा आता है, वो कपड़े का जूते बनाते हैं, उसकी कोठी बना, उससे पानी भरते हैं। इतना परवाही राधा वल्लभी में आज भी नियम है। उसी नियम के अनुसार अब देवचंद जी अपने घर में कुछ करने लगे हैं। रसोई करे विवेक सो, अब ध्यान दो मेरे साथियों, एक एक चौपाई चलेगी, मैं चलने की तो मैं बताऊंगा। रसोई करे विवेक सो, कैसे कि मेरे परमात्मा को भोग लगाना है, तो उनकी जो रसोई की सामग्री अलग, मात्र अलग नहीं, ऊंची, चावल भी ऊंचे, शक्कर भी ऊंचे, शुद्ध घी, मतलब जो भी चीज है, और अपने खाने की चीज उतर तो आहार। इसी भाव था कि ठाकुर जी को समझ में आता है ना भाई, मैं ठाकुर जी शब्द बोलता हूं, उनका भोग लगाना है, इनके लिए अच्छी चीज होनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं वो आप अपने आप समझ लेना। सेवा में चितवन रहे, अब ध्यान के साथ हमारे साथी सेवा भी करें और ध्यान भी करें। ये आज 400 साल पहले लिखा है। ये ना समझो कि चितवन पूज्य राजन स्वामी जी ने बताया, ये ना समझो कि पूज्य सदगुरु सरकार साहब ने बनाया, ये भी समझ लो कि ये बात राज जी ने हमको बताया। और ये बात पहले से चली आती है कि लोग पहले से भगवान का चितवन करते थे। अभी तो तारतम तो है नहीं, ना वाणी है ना ज्ञान है, तब वो सेवा पूजा भी करे और ध्यान भी करता था। कि जितना ज्ञान सुना था, किसने, किससे सुना था? शाबाश, बोलते रहो कृपा निधान, तो मुझे बहुत आनंद आएगा। तो इतने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा था और उनके नियम के अनुसार वो ध्यान और चितवन करते थे। जब इन भाग सेवा करें, अब जब इन भाग सेवा करें, लगे लीलबाई को लोग कहने, अब इधर एक ये माया, अब इधर बेचारी लीलबाई पवित्र बाई, मत्तो मेहता घर में वृद्ध, माता कुंवरबाई वृद्ध। अब देवचंद जी गगरा लेके जल भरने के लिए चले जाए। देवचंद जी अपनी रसोई शुद्ध भाव से बने, तो अड़ोस पड़ोस वालों बेचारा क्या करे,
जिसको काम धंधा है नहीं, वो एक दूसरे की बोल दो, यहां की बात नहीं है, निंदा चुगली करें। अब नीलबाई को मैना टोना मारने लगा। क्यों नीलबाई, क्या तेरी माँ ने, तेरा बाप ने इतना काम नहीं सिखाया? तो शादी करके आई क्यों करने? तेरा पति पानी भर के ले आए, तेरा पति चौका पानी करे, तेरा पति रसोई करे, तेरा पति बर्तन मले, तू किस लिए आई है इस घर में? अब बेचारी पवित्र नीलबाई आंखों से चौधर आंसू निकाले कि मैं तो करना चाहती हूं, देवचंद जी मुझे करने देता। तब बहुत सहन शक्ति के बाद आज नीलबाई ने देवचंद जी को कहा कि पतिदेव बहुत हो गया, एक काम मेरा है, आप मुझे करने दो, ध्यान दो। तब देवचंद जी ने बहुत पवित्र सालाश से समझाया कि नीलबाई, दुनिया जो कहे कहने दे, मैंने तो तुझे कुछ कहा नहीं है और ना मुझे दुख है तेरी इस बात पर। मैं जानता हूं कि इतनी ही तू पवित्र सेवा मेरे माता और पिता की तू करती है, करती रहे। इस सेवा में तुझे इसलिए नहीं देता हूं कि तुझे अभी भी उन स्वरूप की, ध्यान दो सुंदर साथ जी, जब स्वरूप की पहचान नहीं है तो तेरे दिल में भाव आ सकता। समझ में आया? पॉइंट टू द पॉइंट। जब भाव नहीं होता है तब तू सेवा नहीं कर सकती है। ये सारी चर्चा आज हमारे सबके लिए है। सेवा कब होती है? जब स्वरूप की पहचान कब होती है? जब दिल में भाव होता है, तब तो सेवा सेवा होती है। इसलिए भाई तू चिंता ना कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरे माँ बाप की सेवा में मस्त रहे। उसी प्रकार देवचंद जी महाराज सेवा करे और ध्यान चितवन करते रहे। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। भोग रख दिया ने, अंदर रखा है ना, जयकारा बोलिए, बोलो श्री। एक दिन क्या हुआ, सुंदर सा जी ध्यान में मस्त हो गए। लग जाता है तो लग जाता है ने। सुंदर साथ जी, ये भी एक नशा है। सेवा पूजा करना ये भी नशा है, वाणी चर्चा करना भी नशा है, वाणी पढ़ना भी नशा है, और ध्यान चितवन करना भी एक नशा है। ध्यान दो। अब 5 रुपये की पोटली पीने वाले को टेम्पररी नशा चढ़ता है तो उनको दुनियादारी की सुध रहती। भाई मेरी बात समझ में आती है? और चुटका पौवा पीता है उसको भी दुनिया की सुध आती है। अरे यार संजय बोल दे, मकान की कीमत उठाए ₹1,00,000 2,00,000 5, और लाख पैसा भी जेब में है नहीं है? तो क्या है वो? क्या है वो? नशा। तो मेरे सुंदर साथ जी, ये नशा सबको चढ़ता है नहीं। कान खोल दो, बैठे हो नहीं इतने, ये नशा सबको चढ़ता नहीं है। अगर राज्य चाहे और एक बार कभी नशा चढ़ जाए तो जीवन भर उतरता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार चढ़ जाए, प्राण हो जाए, नियम हो जाए, बस मर मिटूंगा, मंदिर जाऊंगा, मंगला आरती करूंगा, शहर आरती करूंगा, चर्चा करूंगा, चितवन करूंगा, नशा है। अब ये बात देवचंद जी ने गांठ बांध ली और करने लगे चितवन। ध्यान में बैठे थे। अब चितवन में, चर्चने में, मगज में क्या भरा था कि मैं कौन हूं? शाबाश बोलो, मैं राधिका और अपना पति श्री कृष्ण जी है। इसलिए ध्यान कहाँ जाएगा? ब्रजमंडल में गया, कृष्ण जी ढूंढना है कृष्ण जी को। जाते जाते गोकुल में पहुंच गए। ध्यान में ऑलरेडी देवचंद जी कहाँ बैठे भाई? खतौली में। रिक्शा मिलेगी तब आएगा ना बेचारा। क्या यार आप लोग सुनते हो? आज अभी जिसकी चर्चा मैं कह रहा हूं, सुन रहे हो, तो फिलहाल देवचंद जी कहाँ बैठे भाई?
हाँ ऐसे बोलो भाई, कहाँ बैठे? अब नशा उतरा कि चढ़ा? कहाँ बैठे भाई? और चितवन कहाँ चला गया? ब्रजमंडल। सुंदर साथ जी देखो, ये ऑलरेडी राज्य ने हमको प्रैक्टिकल प्रमाण दिया है कि कौन कहता है राज्य तुमको नहीं मिलता है। अब दोनों चीज नहीं है, वो भी आप जानते हो, तारतम भी नहीं है, जागृत बुद्ध भी नहीं है, परम धाम का ज्ञान भी नहीं है, छोटी मोटी भागवत की कथा सुनिए और उनके बल से आज मस्त है। गोकुल में गए नंद जी के घर, मात यशोदा जी माची के ऊपर यानी पलने झूलने के ऊपर बैठी थी, चूल्हा चूर रही थी। देखा चितवन में बहू रानी आई है, आई जी आइए, स्वागत किया राधिका रानी का, आइए। पहले तो चाय पानी का तो रिवाज नहीं था भाई, राधिका रानी को बुलाया, स्वागत किया, मतलब नहीं था। राधिका रानी को बोला, मैं मां कृष्ण जी कहाँ है? क्या तुझे पता नहीं है? अभी तक थोड़ा कृष्ण जी घर में बैठा रहता है। कृष्ण जी कहाँ है? अरे ग्वाल बाल के साथ गौवा चराने के लिए जमुना जी पर गए। ठीक है मैं जाती हूं, उसको मैं मिलने। तब माता यशोदा कहती है, राधिका रानी बहू रानी खड़ी रहो, यहां कुछ नहीं लेते हो तो मैं मिठाई का डब्बा देता हूं, पोटली भर करके दिया, वहां जाकर के आप दोनों मिल करके खा लेना। सपने में चितवन में डब्बा मिठाई का मिल गया। अब राधिका रानी मिठाई का डब्बा लेके, ध्यान दो मेरे साथियों, जमुना जी के किनारे पहुंची तो वहां पर जितने छोटे मोटे बच्चे खेलते थे, पहले जमाने में यही हाल था कि सब बच्चों का नाम एक जैसा ही होता। अब इतने टोले में असल स्वरूप तो मिला नहीं। पूछा कि भाई कृष्ण जी कौन है? तो ग्वाल वालों ने कहा, ओ भाई यहां तो सारे कृष्ण ही बैठे, किस कृष्ण से तुझे मिलना है? दूसरा प्रश्न हुआ कि नंद जी के बेटे कृष्ण को मिलना है। तब भी ग्वाल, ध्यान दो मेरे साथियों, तब ग्वाल वालों ने कहा, या तो बहुत नंद के बेटे हैं। सुना होगा, मैं सुंदर साथ जी नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं, लेकिन ना सुना हो आज कुछ सुन लो। नंद जी किसको कहते हैं? जिसके पास अधिक से अधिक पशुधन हो, और वैसे भी बड़ा बड़ा लोग हो, समझो पैसे वाला धनवान होता है, उसको नंद कहा जाता है। वैसे ब्रजमंडल में बहुत नंद थे और उनके लड़के भी बहुत थे और उनके नाम भी कृष्ण था। ग्वाल वालों साहब बहुत लड़के नंद के हैं। तब तीसरा सवाल गया, जब कहते मात यशोदा का लाल, तब उन्होंने हाथ उठार किया, ए कमान कमान माय डियर कमान, आ जाओ आ जाओ। अब भागती राधिका चली आनंद मंगल के साथ अपने प्रीतम को मिले। सपने में चितवन में गई, बैठी, स्वागत किया, ग्वाल बालो मेहमान आए हैं। अब टाइम हो गया था भोजन का, चलो पत्थर लाओ। सुंदर साजी पत्तल डाले, तो ग्वाल वालों जब पत्तल देने के आए तो पत्तल एक रखा, नहीं समझे? पत्तल एक रखा, लेकिन ग्वालों को कह दिया कि आप एक पत्तल में भाग दो रखना, एक मेरा और मेहमान का। तो उस वक्त सुंदर साजी, आज की मॉडर्न गुगरी नहीं थी, उस टाइम में कौन सी गुगरी थी? छोटा मोटा पतीला जमुना जी पे रखते थे, पानी मुफ्त, जमुना जी के पानी फ्री, लकड़ी भी फ्री, ला करके चूल्हा जलाया और घर से कच्चा धान, गेहूं, ज्वारी, बाजरा, ऐसी चीज लाते थे ग्वाल बाल और पानी में उबाल लेते थे और कपड़े से छान लेते थे, उसको गोगरी कहते थे।
अब तो मॉडर्नाइज घुघरी हो गई, ड्राई फ्रूट वाली, दूध वाली है। उस टाइम पे नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा घुघरी के अंदर गुड़ डाल देते थे या तो शक्कर डाल देते, मीठा हो जाता था। ग्वाल वालों ने घुघरी बना के तैयार रखी थी, ग्वाल वालों चलो। और ग्वाल वाल अपने घर से भी टिफिन, मैं टिफिन आपकी भाषा में कहता हूं भाई, बाथू अपने साथ लाते थे, कोई मेवा मिठाई जो भी लाते थे सब ला करके रख दिया, और सारे पत्तल में 2-2 भाग किशन जी के लिए। अब वहां आनंद मंगल तो बोलना नहीं था। जब परसा गया, सारा भोजन आ गया, तब किशन जी कहने लगे, आरोग्य राधिका रानी, आप हमारे मेहमान हो। राधिका रानी के, नहीं मेरे प्रिया, आप आरोग्य। दोनों की चली रगजग, आमने सामने। ऐसे में बहुत जिद किया, तब आप श्यामा महारानी राधिका रानी ने उठाया हाथ और जैसे जमीन पर पटका और चितवन टूट गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई ढोंगी कहते हैं कि भाई वहां पत्तल भी पड़ा था, वहां भोजन भी पड़ा, बिल्कुल झूठ, बहकावने वाली बात। ध्यान में था, चितवन में था, जो चीज आई अब आंख हुई। तो अब बताओ मेरे साथियों, अब राधिका का पक्का प्रण हो गया कि नहीं? अरे मैं कहता हूं कुछ समझ में आता है। पहले तो बाल मुकुंद ने हरदास को कहा था, हरदास ने देवचंद जी को कहा तू राधिका रानी है, तो अर्थ कच्चा था। आज तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, तो डर हो गया, अब मैं राधिका रानी हूं और मेरा पति श्री कृष्ण। अब सुंदर साथ जी हरदास जी महाराज ने, देवचंद जी महाराज गए हरदास जी के पास कि प्रभु गुरुदेव, मुझे कृष्ण की त्रिधा लीला, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की लीला अनंत है और वो सुनने का मन है। आप कुछ ज्यादा सुनाते नहीं हो, छोटी मोटी भागवत करते हो, तो आपसे मैं प्रार्थना करूं, मुझे ऐसा स्थान बताओ कि मां कृष्ण की लीला का रसपान, कथा का रसपान में कर सकूं। तब हरदास जी ने कहा, भाई एक जगह है, ठीक चलता है महाराज? हाँ जी ठीक है। अब एक जगह है कि तू कच्छ भुज छोड़ दे और यहां से हालार देश में चला जा, जो मैंने अगले बता दिया है। हालार किसको कहते हैं? सौराष्ट्र को। सौराष्ट्र भी शब्द है, वाणी में हालार शब्द लिखा है। काठियावाड़ भी कहते हैं, है गुजरात का भाग, लेकिन टुकड़ा बन गया, अलग नहीं हुआ है। कच्छ अलग बन गया और काठियावाड़ सौराष्ट्र भी अलग गया। तो जामनगर किस में आया? सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में हालार में। हरदास जी ने कहा, देवचंदर मैं तुझे चिट्ठी भी लिख देता हूं, तू लेके जा, जामनगर हालार देश सौराष्ट्र में जा। वहां एक श्याम जी का मंदिर है और उस श्याम जी के मंदिर में जो कथा बांचने वाला है उस पंडित का नाम है, बोलो बोलो, कानजी भट्ट है। और वैसे तो भागवत बहुत होती है, कथाकार बहुत होते, श्रेष्ठ कलाकार, श्रेष्ठ कथाकार कानजी भट्ट है। उसके पास तू चला जा और वहां जाके तो कथा सुनने के लिए बैठ जाना। ये तेरे को बता दिया। अब देवचंद जी महाराज को बताया, कोई दिन इन बातों, कोई दिन इन बादशाह हुआ है गुजरान, कोई दिन बादशाह हुआ है गुजरान, इन बात कई विद की, कई विद की कहाँ लो कहूँ पहचान, पहचान। श्री महामती कहे साथ जी, आप बड़ी मत के धनी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। इत के कहे बयान, ये इत के यानी भुज नगर की बात आप सुन रहे हो। श्री देवचंद जी के स्वरूप की, श्री देवचंद जी के स्वरूप की ने कहूँ पहचान, नेक कहो पहचान। अब स्वरूप की रूप नहीं, स्वरूप की रूप नेक पहचान। अब पहचान क्या हो गया? वो अपने आप को क्या मानने लगा कि मैं राधिका रानी हूं। अभी यहाँ से आए बीच हलार देश, अब यहाँ से आए बीच हालार देश, नौतनपुरी मिने, सुंदर सा जी उसका नाम नौतनपुरी, जामनगर को नौतनपुरी कहा गया है। इत माँ बाप आए रहे, इत माँ बाप,
कौन? देवचंद जी के माता और पिता भी आए, और कौन कौन आए? उनकी पत्नी भी आई, और 2 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। क्या नाम था? मोहनलाल और मथुरदास। बोलो भाई, देवचंद जी महाराज के लड़के का नाम क्या था? है? पक्का? और लड़की का? शाबाश। अब जिन्होंने नहीं यहाँ सुना है वो आज सुन लो, सुन के खोपड़ी में घुसा दो। ये तुम्हारा सच्चा परिवार है, और एक परिवार वाला मैं प्रकरण नहीं चलाऊंगा, कोई जरूरी नहीं मुझे। मेरा ठाकुर का परिवार, और ऐसे मौखिक बात हो जाती है सुंदर सा, फिर इसमें टाइम बिगड़ना, मेरे पास टाइम नहीं। देवचंद जी महाराज, लीलाबाई, जमुनाबेन और बिहारीदास और माता पिता लोग कुटुंब परिवार है। आ करके नवतनपुरी जामनगर में घर लिया, और इस घर का नाम भी मैंने बता दिया था यार, कल परसों तो मैंने बताया था। हाँ बोलिए। राज मंदिर। जामनगर में जाओ तो देवचंद जी का घर जो था उसका नाम क्या है? और पीछे गुंगे वाले बोलो, क्या नाम है? राज मंदिर। अब गांगजी बाई जहां कथा घर था, जहां बैठ करके चाकले पर चर्चा करता था, उस मंदिर का नाम है चाकला। मैं सारी चीज बताइए, कोई दोष ना दे रहा हूं मारे जाने के बाद, अमृत भाई ने कुछ नहीं बताया। और मेडी मंदिर, जहां मेरा ठाकुर का जन्म स्थान है, उसको मेडी मंदिर कहते हैं। ये मुख्य स्थान अपना नौतनपुरी में है। वो तो वल्लभी मार्ग रहे जो रे। यार समझ में क्या बोले? वल्लभी मार्ग। हाँ वाह, वल्लभी मार्ग रहे सोय तीन से तीन रबद रहे। सुंदर साथ जी। अब मैंने बता दिया ना कि जामनगर के पहले निजानंद संप्रदाय था नहीं, तो वह राधा वल्लभी मार्ग पुष्टि संप्रदाय का तो नियम था। अब ध्यान दो मेरे साथियों, में आज कुछ और भी अंदर बताता हूं जो आप जानते हो, ऐसे नहीं कि आप नहीं जानते। श्री कृष्ण जी ने अनेक प्रकार की लीला किया, ये तो आप जानते हो। बचपन में कुछ और लीला करी, जवानी में कुछ और लीला करी, अंत समय में एक और लीला करी। तो जहां जहां जैसी जैसी लीला करी, वहां ऐसे मंदिर बन गए। जैसे कि राजस्थान में एक मंदिर बना श्रीनाथ जी का। क्या नाम है श्रीनाथ जी ने? हैं? खाटू श्याम अलग है। जयपुर के पास एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है खाटू श्याम जी का मंदिर। अब है बबरीवान, लेकिन कृष्ण ने उसको वरदान दिया था। यहां राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है। उन गांव का शहर का नाम ही श्रीनाथ द्वार है, और वहां से वो भगवान ने ऐसी लीला वहां की थी, वहां श्रीनाथ जी। ब्रजमंडल में गोकुल वृंदावन में चले जाओ तो वृंदावन में अनेक प्रकार के मंदिर मिलेंगे। मतलब जहां जैसी भगवान ने लीला की, उस हिसाब से उसका नाम पड़ा। तो इसलिए राधा वल्लभी का प्रचार प्रसारण बहुत है, और उनके मानने वाला भी बहुत है। इसी प्रकार के या जामनगर में भी राधा वल्लभी महाराज। अब वहां जाके देवचंद जी महाराज गए, प्रणाम किया, कांजी भट्ट से मुलाकात हुई। अब वहां बैठ गए। अब बोला आगे क्या हुआ? वे करने लगे शोर श्याम जी के देवल में। श्याम जी, ध्यान दो सुंदर सा जी। अब यहां भी श्याम जी शब्द लिखा है, वहां भी मंगल का पिंगल श्याम की मूर्ति थी। आप लोगों को याद रहने वाला नहीं। कहां? उमरकोट गांव में, मारवाड़ देश में, जब जहां रहते थे वहां पिंगल श्याम की मूर्ति थी, वो कृष्ण की थी। और यहाँ भी कृष्ण की मूर्ति थी, लेकिन नाम था श्याम जी का मंदिर था। उस श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा करते थे। निष्ठा ले सुनने लगे। क्या? निष्ठा ले सुनने लगे। निष्ठा ले सुनने लगे। ओए वल्लभियों से खटपट। अब ध्यान के साथ, ये वाली बात नहीं एक दिन आया और एक दिन नहीं आया, एक दिन जल्दी आया और एक दिन लेट आया। ये शब्द सुनो, चर्चा सुनने का ढंग सुनो। राजी ने सारा ज्ञान हमको सिखाया है। देवचंद जी महाराज श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा करते थे, वहां जाते थे, और जाते थे तो अपना आसन भी एक,
ध्यान दो, वाणी में लिखा है बैठक गर्मी ना टले। किसी भी प्रकार की साधना करो, भक्ति करो, चर्चा कथा सुनो, तो स्थान को ध्यान रखो। आप लोगों को दिमाग में आए तो करना, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं। 3 शब्द मैं बता देता हूं, समय, संजोग और स्थान। उसकी ऊर्जा तुम्हारे तनों में शर्म आएगी जहां बैठते हो। आज इधर बैठे, कल खंबे पे बैठे, कल किनारे पे जाके बैठे, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ज्ञान धनीधाम के दुल्हा सिखाते सुंदरता, और बैठ करके चौकड़ी लगा करके, वो मुर्दाल नहीं थे चुटिया मार दे, पाग ऊंचा कर दे, नीचा कर दे, उल्टा कर दे, सीधा कर। चौकड़ी लगाकर निष्ठा बंद बैठ करके, आंखों में आंख लगा करके कांजी भट्ट की कथा सुनते थे। कौन? देवचंद जी महाराज। अब ध्यान के साथ आगे चला देना चौपाई में कहता, ध्यान दो। चर्चा सुनने के वैसे तो कभी देवचंद लेट होता नहीं था, मतलब ही नहीं है, लेकिन शायद कभी लेट हो जाते तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। देवचंद जी महाराज कथाकार कांजी भट्ट को बीच में दखल नहीं करते हैं। कथा पूरी होने के बाद दोबारा उनके घर जाते हैं। खिला गुरुदेव, आज थोड़ा माता पिता का तबीयत ऐसा को जो भी कारण था, थोड़ा मैं लेट हो गया, 2 चौपाई आगे चली गई, तो मुझे दोबारा खोल करके भी सुंदर साथ जी खिली सुनना है आपको, करना नहीं है आपको, क्योंकि ये दर्द तुम्हारे दिलों में कभी ना आया है और ना कभी आने वाला है। ये चर्चा है, खाली 150-200 चौपाई पढ़ने की भी तक नहीं है। तो प्यार से कांजी भट्ट पोथी खोलते थे नियम के अनुसार, और जो आगे 2-4 चौपाई चली गई थी उसे सुना करके उसकी चर्चा देवचंद जी को सुनते थे। ये बात। अब कांजी भट्ट ने सोच लिया कि इतने लोग आते हैं, इनों में से किसी ने भी आज तक मुझे एक भी प्रश्न न किया है, ना कभी पूछा है उसके बारे में। तो उन्होंने भी नियम कर लिया कि जब तक देवचंद जी कथा में ना आवे तब तक चर्चा शुरू नहीं। समझ गए? अब उसकी आग लगी ट्रस्टियों को, समझ गए, मंदिर के महाजरों को, दानवीरों को, बड़े पैसे वालों को, कि यार एक ऐसी बात है, हमारे माँ बाप ने तो ये मंदिर बनवाया है, हमारे माँ बाप के नाम की तो ये शिला लगी हुई है, हम मंदिर में पैसा देते, धन देते, चलते मंदिर हमारे ऊपर से। तो आज दिन तक कांजी भट्ट ने हमारी तो इंतजार करी नहीं, और जब तक देवचंद जी नहीं आता है तब तक कथा शुरू नहीं करता है। उसका मतलब ऐसा कुछ लगता है कि देवचंद जी साइड पे आकर के लिफाफा, नहीं समझे आपने, बाजू में लिफाफा डाल देता होगा, इसलिए कांजी भट्ट लालच के मारे कथा शुरू नहीं करते थे। यह माया अति बलवंती, किसी को छोड़ा नहीं है सुंदरता जी। ये जहर, ये बैठने वाले वो सुनने नहीं आते थे, वो तो नियम पालने आए थे। देखो सावन का महीना है, बेकार दिन है, तो कहाँ जाके बैठे? फ्री जगह कहाँ होती है? बोलते क्यों नहीं? यहाँ कोई टैक्स भरना पड़ता है भाई, तो फ्री जगह यहाँ है। और कई लोग ऐसे, हमारे यहाँ की बात नहीं, माफ करना मेरे साथियों, गाँव में हमें चर्चा करने जाते, कई ऐसे मंदिर होते तो बेचारे जाते, किस लिए जाते? घर में मच्छर काटते हैं, नहीं समझे? तो चलो 2 घंटा जाएंगे, वहां एक कोने पर खंबे का टेका लेके बैठेंगे और 2 घंटा सो जाएंगे। महाराज कथा करने वाला करे, किसको सुनना है? कथा में 4 प्रकार के लोग आते हैं।
खानियो मानियो धानियो। सरकार को जो जुदा कहता था, अलग कहते थे उंगू। यार यार पुराने लोग उसको याद होगा। उंगू, सुंगू, डुंगू, चुंगू। उंगू अर्थ समझ जाए आप लोग। उनको कथा से मतलब यहाँ के दीवार को टेका दे देंगे, कथा चलती रहेगी और उनका भी गल और वो जाके दरवाजे बाहर निकलेंगे, कहेंगे कहाँ गए थे? कथा सुनने। कहाँ गए थे? बोलो यार। तो जरा बताओ तो कथा। अरे इतनी सुंदर भाई, इतनी सुंदर बल कथा किसकी? कि नहीं, अरे बात पूछो नहीं, नहीं समझे? क्योंकि उन्होंने एक शब्द भी तो बेचारा जाके क्या गए। बड़ी सुंदर कथा, बड़ा आनंद आया, बड़े भाव कर। अरे भाई ये तो बता क्या है? बड़ी सुंदर। ओ उंगू, सुंगू। चलो यार निजानंद आश्रम रतनपुरी में चर्चा हो गया, वहां चले जाए, 4 दिन यहां रहेंगे, 2-4 दिन सडोली चले जाएंगे, 2-4 दिन डंगेड़ा चले जाएंगे, 2-4 दिन मुजाहिदपुर चले जाएंगे और हरिद्वार भी चले जाएंगे, 2-4 दिन वहां भी कथा सुनने। सुनने के लिए नहीं, सूंघने के लिए। देखे तो गई बोला पकता क्या। अब आया चुंगू का नंबर। एक बार जयकारा बोल दो। इतना जयकारा ना बोले ना, वो चुंगू है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब चुंगू कौन होते हैं? गाय को देखा है? यार इतना भी नहीं बोलोगे, मैं जानबूझ के पूछता हूं। गाय को देखा है कि नहीं? भाई हाँ बोल दो यार। वो 10 किलो का इधर उधर, मैं कल भी समझा, कितनी बार सुना, बहुत महंगाई है भाई। गाय देखा है? हाँ बोलो। अभी फिर भी 10 किलो हिलाते हो। गाय भी देखा है, भैंस भी देखा है, सारा कुछ देखा है। किसान लोग, हम लोग बैठे। अब उसके आंचल कितने होते हैं? 4। अब जिसके घर में गाय भैंस होगी ने, उसके घर में दूध कभी नहीं मिलेगा, चिंता ना करो। बिना टाइम में जाओ तो वहां चाय नहीं मिलेगी। शायद तुम्हारे घर में मिले वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो रखता नहीं है। टाइम पे दूध मिलने वाला है, इतना ताजा मिलेगा तो क्यों रखे बात। हम बाई चांस मेरा जैसा मेहमान चला गया शाम को 3-4 बजे, अब दूध तो घर में है नहीं, तो इंतजार करता है कि गाय खेतों में जंगलों में चुगने गई है, कब जल्दी आ जाए और हम दूध निकाले और मेहमान को चाय कॉफी कुछ पिला दे। तो सोचने लगे। तो घरवाली ने भी क्या किया कि उनके लिए जो क्या बोलते हो, खान होता है ना, गाय भैंस को डालते हो ना यार, चारा को घास को कहते, लेकिन खान बनाते हैं मक्का ज्वार बाजरी आटे का कर कुछ बना करके, जो आपकी भाषा में कर। मुझे कहाँ भैंस धोने जाना है भाई, ये आपका धंधा है। उन्होंने चारा मतलब तैयार कर दिया, कब जल्दी आ जाए, खान मुक दो, खान रख दो, खाती जाए और मुझे धोने। अब तीसरा नंबर आया, उनका एक बछड़ा था। बछड़ा भी बेचारा सवेरे से खींटी के टींगा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरी माँ आए और कब मैं भूखा हूं तो कुछ मुझे दूध मिल जाए, खाना मिल जाए। इतने में तो गाय आ गई। गाय को बांध दिया, घर वाली ने चारा रख दिया, जो पतीले में रख दिए गए। और वही पहला नियम है कि गाय के बछड़े को छोड़ता है। गुजराती में कहते हैं उसको पहाड़ रखने के लिए, दूध उतारने के लिए बछड़े को। अब वो कम नसीब वाला बछड़ा, आंचल कितना होता है? 4। तो लब नहीं समझे, मुंह कहां मारते हैं? कभी इस आंचल में, कभी यहां इधर, कभी इधर, कभी इधर। इतने में तो गाय भैंस को दूध उतर गया, कान पट्टी पकड़ करके
पीछे खिटी भर, उसकी जाक भी उनके मुंह में। फूटे हुए करम वाले को 100 ग्राम भी दूध अंदर जाता नहीं है। जाग जाग गई ना गई, खूटी भी बांध दे। उसको कहते हैं चुंगू। एक जगह पर बैठ करके राज्य का सुख लो और आनंद को अर्घ होता है सुंदर सा जी, चुगने जाओगे तो रह जाओगे। ऐसे लोग श्याम जी के मंदिर में कांजी मठ कथा करते आते थे। ईर्ष्या थी। अब लाग देख रहे थे, कोई कारण बहाना मिले तो कहे भाई, बिना कारण हम कैसे कह सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष तो बहुत था। क्या हुआ, क्या कारण बना जरा? जलपान को तब करें। अब उनका प्रण क्या था ये भी ध्यान। बहुत अच्छी बात है, आगे चल गए। चल, भागवत के अंदर दूसरे स्कंद तक कथा उन्होंने सुनी थी। भाई मेरी बात इधर बैठे सबको समझ में आती है? भागवत के दूसरे स्कंद में ये लिखा है कि भाई लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, जस्ट टू द पॉइंट, कि ये शरीर झूठा है, ये तन बोलो झूठा है और आत्मा सत्य है। ये भागवत में लिखा है। तो सबसे पहले किसको खुराक देना चाहिए? बोलो भाई, आत्मा को। हम किसको देते हैं? हमारे सरकार ने टेव पाट रखी, क्या करें? मॉर्निंग टी 5 बजे वाली, बेड टी, नाम भी असल उसका बेड, फिर भी हम पीते हैं सुंदर। ना भक्ति, ना सेवा, ना पूजा, बेड टी। घरों में भी बिना प्राइमस, बिना हल्के, बिना आंख खुलती नहीं है। एक ज्ञान सुनना है और समझना और दिल में गिराना। ये देवचंद जी महाराज ने भागवत में से एक कथा सुन चुके थे और जिस दिन सुना था उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक आत्मा को खुराक ना मिले तब तक देह को खुराक। अब वो लोग ढूंढते तो थे। अब देवचंद जी महाराज क्या करते थे कि दुनिया वालों जो अज्ञारस करते हैं, किसको हम समझावे, किसको समझावे? तो 11 के दिन व्रत होने के कारण, उपवास होने के कारण 3-3 घंटा चलती थी चर्चा। नहीं समझे? जैसे आज संडे है ना, तो भाई संडे में फ्री होते तो घंटा आधा घंटा आ जाता। ऐसा हर मंदिरों में भी रिवाज है कि तो लोग फ्री होते हैं आधा घंटा के लिए। तो उस दिन चूल्हा जलाना है नहीं, काम है नहीं माताओं बहनों को, तो 3-3 घंटा चर्चा चलती थी। अब देवचंद जी महाराज क्या करते थे कि लोग उसी दिन व्रत रखते थे और देवचंद जी महाराज मालपुड़ा, दूधपाक, शिकरंद, बासुदी, नहीं समझे, दूध वाले बैठे अपने पुराने, अच्छी अच्छी चीज बना के ठोसम ठोस ध्यान दो खाते थे। ध्यान दो इधर, अच्छी तरह से खाते थे क्योंकि आत्मा को भी खुराक मिला है। तो देह को भी कहते थे वो पट्ठा घोड़ा तू भी खा, तो इसी तरह बैठना ना पड़े। बैठे सब लोग मुर्दालों की तरह। देवचंद जी कहता घोड़ा तैयार हो जा, क्योंकि घोड़ा टाइट होगा तो 3 घंटा बैठ करके चर्चा, और मुर्दाल क्या सुनेगा? हा? जिसको बैठने का भी ढंग नहीं है सुंदर से, वो क्या चर्चा? अब धीरे धीरे ये बात लोगों के पहुंच गई कि देवचंद्र जी 11 करते और 11 के दिन तो माल पानी उड़ाते हैं। अब 12 के दिन व्यास जी का नाम का भंडारा होता था, तो लोग व्यस्त रहते थे रसोई करने में, भंडारा बनाने में, काम काज में, तो उस दिन कथा नहीं होती थी और यहां भंडारा होता था और देवचंद जी महाराज व्रत करते थे, उपवास करते थे। ये बात उन ट्रस्टियों ने पकड़ ली कि यार समझाओ, एक दूसरे बात करते अंदर अंदर, भाई यार समझाओ यार,
कि कांजी भट्ट एक प्रकार का ज्ञान देता है कि दो प्रकार का? हमको कहता है कि 11 करो, और उनका जो लाडला है ना, लाडला मीठा नमक नमक मिर्ची और कुछ कुछ दो, उनका जो लाडला है ना, वो लाडला तो 11 करता नहीं, उसके दिन मालपुड़ा दूध पाक उड़ाते हैं। कौन सा ज्ञान है? तो सबने मिलकर कहा आज मीटिंग कर दो और रख दो मंदिर में मीटिंग। अब सुंदर साथ आगे पीछे कोई आए ना आए तो अलग बात है, लेकिन जहां झगड़ा होने वाला हो ना, बोल तो दो यार। कुछ लड़ाई होने वाली है, कुछ नई बात हो रही है, वहां ना बुलाने पर भी बिन बुलाए भी आ जाते हैं सुंदर साथ जी। तो आज तो मगनलाल, छगनलाल, मोहनलाल, मथुरदास जो कभी मंदिर का पकड़िया भी नहीं चढ़ा, वो भी आके बैठ गए, क्योंकि ट्रस्ट की मीटिंग है, कुछ होने वाला है। कभी तो कांजी भट्ट सोचने लगा कि यार मगनलाल साल में एक बार भी नहीं देखा, आज घर बैठ गए, मोहनलाल बैठे, मथुर भाई बैठे, कैसे आ गए? तो अंदर से कांजी भट्ट कुछ सोचा कि कुछ होने वाला है। मीटिंग शुरू हो गई सुंदर सा, कथा करने के पहले कि गुरुदेव एक था कोई प्रेम सेवा दल का मॉनिटर जो आगे वाले प्रधान बैठे थे, खड़ा हो गया, बोले गुरुदेव बताओ भागवत एक प्रकार का ज्ञान है कि दो प्रकार का? हम कांजी भट्ट हैरान, भाई क्या पूछना, क्या कहना चाहते हो? कि हमको ज्ञान अलग देते हो और तुम्हारे लाडले, समझे, लाडले मतलब नमक मिर्च, देवचंद जी को दूसरा ज्ञान देता कि भाई ऐसा तो है नहीं, मैं सब सुनाता हूं, जो आप सुनते हो वो ज्ञान देवचंद जी को भी सुन। नहीं महाराज, दो बात आती है कि क्या है भाई बात? कि तुम्हारा लाडला है ना, और तुम्हारा लाडला जो देवचंदर, वो 11 का व्रत, यार पीछे वाले को क्या हो गया है बोलो, व्रत नहीं करता है। और 12 के दिन जब तब हम भंडारा करते हैं भगवान व्यास जी के नाम का, उस दिन वो प्रसाद भी नहीं लेता है। अब कांजी भट्ट हैरान, उनके मन में विश्वास ही ना है कि देवचंद ऐसा ना करे। इतना उन्होंने विश्वास प्रसन्न किया था, मन में सोच रहे कांजी भट्ट कि ऐसा तो देवचंद्र करे नहीं, अगर कुछ करता होगा तो वो सोच और समझ के करता होगा। इतना विश्वास देवचंद जी के प्रति कांजी भट्ट को भी था। तो आज मीटिंग थी, इसलिए तो सब लोग एडवांस में आए थे, टाइम तो था नहीं। और देवचंद जी महाराज समय हुआ 3 बजे का, बाद में नहीं पहले आकर के अंदर आए। नियम के अनुसार जब पीछे आए तो पीछे प्रणाम करके बैठ गए। बैठना ही था तब हरदास जी ने, कांजी भट्ट ने कहा भाई देवचंद्र बेटा खड़ा हो जा। पहले से ही कह दिया कांजी भट्ट ने कि बेटा मैं तो दिल से नहीं मानता हूं, लेकिन संशय दूर करने के लिए एक प्रश्न आया है, मैं आपके प्रश्न करता हूं, बेटा सत्य सत्य बता दो। मैंने सुना है कि आप द्वादशी का भंडारा प्रसाद नहीं लेते हो और 11 का व्रत नहीं करता हूं। देवचंद जी ने कहा बिल्कुल गुरुदेव सत्य है। अब उठ पड़े महाजन, लो बताओ बताओ तुम्हारे लाडले को बताओ, दिखाना। कांजी भट्ट कहा शांत रहो भाई, शांत रहो। अब ये जवाब तो दिया, उन्होंने बता दिया हाँ मैंने कर दिया। अब कांजी भट्ट ने पूछा भाई बेटा देवचंद्र कोई कारण? अब ठोस जवाब देवचंद जी दे रहे हैं मेरे साथियों कि गुरुदेव मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या भागवत सत्य का ज्ञान देता है कि झूठ का? कोई भी धर्म ग्रंथ होता है झूठ का ज्ञान देता है? कोई धर्म कहता है दारू पियो, कोई धर्म कहता है मांस मटन खाओ, ये तो हमारी जिब्या का पाप है। देवचंद जी ने कहा गुरुदेव जवाब दो कि तुम्हारा भागवत सत्य का ज्ञान देता है कि झूठ का? कि बेटा वो तो कहते गए भागवत पवित्र धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म का ग्रंथ है, सत्य का ज्ञान देता है। तो आपने ही कथा में सुनाया था श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद, और दूसरे स्कंद में आपने बताया था कि आत्मा सत्य है
और देह झूठी है, तो मैंने उसी दिन से प्रण किया है कि अगर आत्मा सत्य है तो पहला खुराक आत्मा को देना चाहिए। मैं देह को नहीं देता हूं, पहले मैं चर्चा सुनता हूं, बाद में भोजन करता हूं। आप 11 के दिन 3-3 घंटा चर्चा करते हो, ज्ञान देते हो, तो मैं सुंदर वानगियां मिठाइयां बन के खाता हूं, और 12 के भंडारे दुनिया को खिलाने के लिए करते हो, लेकिन आत्म का ज्ञान का शब्द एक भी नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव मैं नहीं। गर्व से कांजी भट्ट बोला, शाबाश बेटा देवचंदर, शाबाश। अब जो मूछे जो ऊंची करते बोलते थे ना, कांजी भट्ट के लो दो जवाब भाई, जवाब दो उनका। चुप हो गए। यह है माया, सत्य और असत्य की लीला। अब थोड़ा 11 वाले यहां भी बैठे होंगे, वो भी जरा सुन लो। पंचरात्रि नाम का एक ग्रंथ है, मेरे पास नहीं है, शायद रतनपुरी में होगा। उस पंचरात्रि नाम के ग्रंथ में लिखा है कि अज्ञारस जो है वो एक देवी का देव का स्वरूप है। वो अज्ञारस कहती है कि मुझे पार ब्रह्म का कणिका प्रसाद मिल जाए तो मैं भव सागर से, ध्यान दो, एक ग्रंथों में लिखे हुए कहे। और नंबर 2 लिखा है कि 11 करने वाले 1 करोड़ एकादशी करे, कितनी? तो वैकुंठ नहीं स्वर्ग जा सकता है, वैकुंठ भी नहीं। कहां जा सकता है? किसको जाना है? एक का टिकट तो बताओ भाई, कोई नहीं। और कितनी 11? कितनी? अब मां के पेट में से निकलने के बाद वो 11 शुरू करे और जन्म से 100 साल तक रहे, मान लो, तो महीने में कितनी एकादशी? साल में तो 100 साल में, बोलो भाई। अच्छा ये कितनी? तो कहां नरक में जाओगे? स्वर्ग में तो जा सकते नहीं हो। यह है दुनिया का ज्ञान मेरे साथियों, ये पार ब्रह्म की लीला का ज्ञान। ये नारद पंचरात्रि ग्रंथ में लिखा है। इसलिए मैं 11 के दिन आनंद मंगल करता हूं। अब कहने लगे, चुप हो गए, क्यों? जवाब दो आप। जवाब न आया काऊ को, कोई की ताकत नहीं, जवाब क्या दे भाई? सब चुप हो गए, सबकी बिल्ली कुत्ते बैठ गई अंदर। धन धन के आयो कर, धन धन है देवचंद्र तेरे को। इन बात चर्चा में रहते हैं एक रस मस्त होकर। ध्यान दो मेरे साथ, चर्चा सुनने के आने के बाद मन को, चित्त को, बुद्धि को एकाग्र करके जब तक नहीं सुनोगे तब तक एक शब्द अंदर जाएगा नहीं। निर्णय नो जरत है। चर्चा सुनने वाले और सुन दोनों की लीला। कहने वाले भी आंखों में से पानी आए और सुनने वाले भी आंखों में से जल आए, तो समझो कि कथा का रस है। जो वाणी सुने सरस, जो वाणी सुने सरस, यो 14 वर्ष निष्ठा बंद। क्यों करते मेरे साथियों? 14 साल तक निष्ठा बंद। अब स्वामी जी ने वाणी में तो लिखा है, अभी तक में लिखा है कि ऐसे अगर मैं दृष्टांत देता चलूं न, तो अभी तक नहीं मोटा बड़ा अभी तक को बन जाए। 1-2 प्रसंग लिखा है सिर्फ हम और आपको समझने के लिए। बाकी जैसी कई लीलाओं, कई नाटक, कई खेल देवचंद जी के जमाने में वो धर्म के नाम पर हुआ है। वचन ग्रह सब सार, अब सुन के 14 वर्ष लो निष्ठा बंद वचन सार ग्रहण करते हैं। या उपरांत कृपा भाई, बोलो श्री। सावधान हो जाओ मेरे साथियों। अब परमात्मा परीक्षा का समय है। यहां निष्ठाबद्ध भागवत की लीला भी अंत होगी। 14 साल हो गए।
और यहाँ एग्जाम का टाइम आ गया। तो हुआ क्या, कथा नियम सर सुनने जाता था तो देवचंद जी को ज्वर आने लगा। ज्वर का अर्थ होता है आपके भाषा में बुखार, हमारे गुजरात में ताव। बुखार आने लगा। तो मुझे आज भी याद है, मेरे माता पिता भी जो थे, वो जो ऐसा थोड़ा बहुत बुखार आ जाए तो कहता बेटा 2-3 दिन उपवास खींच लो, खाना बंद कर दो, तो अपने आप मिट जाए। अब मेरे आज भी याद है, पहले जमाने में था ऐसा। और माता पिता, वो एलोपैथिक तो दवाई थी नहीं, जंगल के जड़ी बूटियां कड़वा इधर तो उधर ला करके तुलसी का पान ये रस पिलाते थे तो अच्छा हो जाता। 1-2 दिन 4 दिन तो चला, वहां तक तो वो थोड़ा बहुत तो रहा टाइट, ज्वर बढ़ता गया, लेकिन कथा सुनना बंद नहीं किया। हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे साथियों, यही तो चर्चा सुननी है। मानो कि हमारे अंदर भी किसी को ऐसी कोई चीज होती है तो पहले ये सोच लो कि बुखार आता है या कान आता है या सर्दी को क्या जुकाम कहते हो, कुछ होता है, तो क्या शरीर को होता है कि आत्मा को? इतना तो ज्ञान है ना भाई, जुकाम आता है, बुखार आता है तो शरीर को आता है कि आत्मा को? चर्चा किसके लिए जाना है, समझ गए? ये पहले सोच। ये उन्होंने 14 साल निष्ठाबंध सुन करके कुछ ग्रहण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चर्चा तो सुनने जाए। करते 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 कितने दिन लिखे, 22 दिन ऐसा कुछ लिखा है सुंदर सा जी, लंघन हो गया। देवचंद जी का व्रत उपवास खाना का कितना दिन हो गया लिखा है, कहीं ढूंढ लो, धीरे से चपाई, 10-12 दिन लिखा है, कहीं 15 दिन लिखे, ध्यान के साथ उपवास हो गया लंबा। ना करना कोई कसौटी सुंदर सा। अब शरीर कैसा बन जाए भाई, खुराक नहीं है तो शरीर अशक्ति हो जाए, हैं? दर्द हो गया। अब कौन मां यहां बैठी है, कौन बाप यहां बैठा है? क्या 40 वर्ष का लड़का, समझ गए, 40 साल के बाद आया है, तो मत्तो मेहता की उम्र कितनी हो गई? 80 साल हो गए। 80 साल के वयोवृद्ध में अपनी आंखों के सामने 40 साल का जवान लड़का चला जाए, कौन माँ बाप सहन कर सकता है? सुंदर, ये हालत देवचंद जी। तब मात कुंवर भाई ने कहा, मत्तो मेहता देख क्या रहा है, जाओ कोई वैद्य को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई कुछ इलाज करने वाले को बुलाओ। भागा भागा मत्तो मेहता गया, वैद्य को पकड़ के आया। पहले के जमाने में बस कोई लफ्ज नाड़ी देखते थे, नाड़ी देख करके पहचान जाते थे। वैद्य ने परखा, आज की भाषा में उसको कहते हैं न्यूमोनिया, सनेपात, ये रोग था। डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा, भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम तो हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक दवा में नियमों का पालन नहीं, समझे? परहेजी तो पाड़नी पड़ती है, नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वैद्य ने क्या नियम बताया कि भाई इस लड़के को हवा लगनी। अब देवचंद बेसुध तो था नहीं, उन्होंने भी जो वैद्य ने कहा वो बात सुनी थी कि हवा लगनी नहीं चाहिए। तो माता तुरंत बोल पड़ी कि क्या करे वैद्यराज, समय हो चुका है, दवा पिएगा नहीं पीता बात की बात, अभी कथा सुनने चला जाएगा। झपट मार के वैद्यराजे दवा छीन ली कि मेरी बदनामी हो जाएगी, अगर दवा लेकर के वो हवा में चला जाए और उसको कुछ हो जाए, मर जाए तो बदनामी। वैद्यराज कहते मेरी हो जाए, मैं दवा नहीं होगा। जब बीच में मत्तो मेहता टोक पड़ा के, हो मत वैद्यराज कैसी बात कर, हम आज उसको कथा सुनने, बोलो भाई पीछे वालों, नहीं जाने देंगे।
सारी बात देवचंद जी सुन रहे। आज के लड़के के जैसे भी चपड़ 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 माँ बाप के सामने बोल रहे, चुप रहे। दोनों की कथा सुन रहे, माता की भी सुने, पिता की भी सुने। आज मैं वैद्यराज दवा दो आराम से, मैं उनको कथा सुनने नहीं जा। तब वैद्यराज ने दवा दिया, माता उठी, गर्म पानी लिया, कड़वा मतलब जो कावा बनवाते बनावा लाई, छान लिया और उनको पिला दिया। इतने में टाइम हो गया। कहा चर्चा सुनने जाने का। तो देवचंद जी ने एक चद्दर ओढ़ी थी, उसकी जगह 2 चद्दर ओढ़ ली। नहीं समझे? बांधा ना महाराज ने, इसे कान पट्टा बांधा था, वो पट्टा के ऊपर और भी कान पट्टा बांध दिया। डॉक्टर ने, वैद्य ने क्या कहा था? हवा लगनी नहीं चाहिए, उन्होंने अपना पालन कर दिया। अब मेरे साथियों, 12-14 साल का उपवास व्रत, और वो कड़वा भी अंदर गया, कावा भी अंदर गया, उठने का होश भी नहीं था। तब माँ बाप की रगजग चलती थी, कहला कि भाई देवचंद खबरदार, आज चर्चा सुने नहीं जाएगा। देवचंद जी कहे, मुझे जाने दो पिताजी, क्यों रोक रहे? ऐसा तो कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वैद्यराज ने मना किया, नहीं जाने दो। ले जा तू। बाहर निकले और बाहर कमरे की जो कुंडी थी और कुंडी लगा दी। अब देवचंद जी लाठी हाथ में लिया, दीवार का टेका लिया, भी भाषा अलग समझ जाता हूं, सहारा लिया, क्योंकि 11, 12, 14 दिन का उपवास था। उठे और आवाज से बोल दिया कि पिताजी दरवाजा खोल दो, मेरी आत्म चर्चा सुनने चली जाएगी और इस मिट्टी को तुम चाटते रह जाओगे। अब आवेश में, जोश में देवचंद जी ने ललकारा, और भूखे भी थे, उपवास भी थे, तो थोड़ा मूर्छा खा करके जमीन पर गिर पड़े। अब माता तो कमरे में थी, उठी, भागी भागी देवचंद जी को गोद में लिया, तो आंखें फट चुकी थी। मतु मेहता, तू दरवाजा खोल। मेरा देवचंद चला गया। मतु मेहता ने दरवाजा खोला। गुजराती में हमारे वहां कोमा कोमा कहते हैं, जोबा कहते हैं, जिसको अंतिम समय होता है। देवचंद जी को अब मतु मेहता भी घबरा गए। नजदीक जाके कहते, बेटा एक बार आंखें खोल, एक बार तो तू मुझे पिता कह के बोला। बेटा देख देख, ये तेरे कांजी भट्ट के लोग तुझे बुलाने आए हैं। चल बेटा, मैं आज तुझे कथा में छोड़ने आऊंगा। दोनों माँ बाप कितना आक्रंद करते हैं, सुंदर सा तो समय दिखाता है। थोड़ी देर के बाद सुरता वापस आई। चल बेटा, मतु मेहता समझ गया। हाथ पकड़ करके देवचंद जी को राम जी के मंदिर में। अब कांजी भट्ट यहां कथा कर रहे, सामने से मतु मेहता और देवचंद आ रहे हैं। तो सोचा कि यार आज मतु मेहता अपने बेटे को हाथ पकड़ करके ले आ रहे। कुछ सोचा तो कांजी भट्ट उठ करके दरवाजे पे गया कि क्या बात है। मतु मेहता कहे, बस करो महाराज, ये संभालो तुम्हारे देवचंद को। रो पड़े होंगे सुंदर सा कि बेटा देवचंदर, अगर ऐसा होता तो तू मुझे कहता, तो मैं तेरे घर में आके तुझे कथा सुना लेता।
कितना प्यार किया होगा तब इतना गुरुदेव ने कहा, ये मैं तेरे घर आ जाता बेटा, ऐसी हालत। देवचंद जी क्या जवाब देते हैं मेरे साथियों कि गुरुदेव प्यासा कुआं के पास जाता है, को प्यासा के पास नहीं आता है किसी की बुद्धि? कांजी भट्ट भी शांत, वक्त बहता भी शांत। मुझे मेरी आत्म की गरज है गुरुदेव, इसलिए मैं यहां कथा चर्चा सुनने आता हूं। मैं अपने लिए आता हूं। उठाया, शांत किया। अब सुंदर सा जी कथा में बैठे, मत में तो अपने घर चले गए। अब वो अंतिम परीक्षा थी, इस कथा में से आराम से घर पे गए और धीरे 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 10 से 15 दिन में ताव बुखार उतरने लगा। और आपके जैसे दाल का पानी पिलाते हो, मूंग का पानी पिलाते हो, उसका करके माता ने 10-15 दिन में स्वस्थ हो गए। अब 15 दिन अब जरा ध्यान के, आज सुंदर साजी राज्य मिलेंगे, इतना प्रश्न चले जाएगा। खूब सावधानी होकर के बैठ के चलो। श्री महामति कहे साथ जी, बड़ी मत के धनी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथी, ए नौतनपुरी की हकीकत, ये नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूं, और भी आगे की कहूं, भाई जो बीता कीता, अब कहूं श्री देवचंद्र जी की, आप कहूं श्री देवचंद जी की सौ बात मूल बुजरक, मूल बुजुर्ग बात, हकीकत की बात। अब क्या है सुंदर साजी, 10-15 मिनट चर्चा है, बात टाइम है, आराम से सुनो। जो मेहर सैयन पर, ये मेहर सैयनों पर, परमधाम के प्रीतम राज्य महाराज किसके ऊपर मेहर करते हैं? अपनी आत्माओं के ऊपर। ये देवचंद जी महाराज कौन था? आज आप और हम सब लोग जानते हैं कि देवचंद्र नहीं था, देवचंद्र राधिका रानी नहीं थी, देवचंद्र परमधाम की श्यामा महारानी थी। और उसके लिए उस प्रीतम को चिंता थी। क्या देवचंद जी कहाँ बैठे हैं? करे सुभानुल हक, सुभानुल हक श्री राज्य महाराज परवरदिगार, आप कितनी मेहर करने वाले हैं। 14 वर्ष निष्ठाबंध, 14 वर्ष निष्ठाबंध, सुनियो श्री भागवत भागवत कथा बराबर सुने। आवेश लीला भाई, ये आवेश लीला भाई, सब नजरों आया तब, सब नजरों आया तब, कछु कसनी भाई आकार को, समझ गए? चर्चा हो गई सुंदर साथी, यही तो चौपाइया छोड़नी है। कछु कसने भाई आकार को, इन समय ठोर, इन समय ठोरा, वही किशोर अति सुंदर, वे किशोर अति सुंदर। सावधान हो जाओ सुंदर साथी, एक बार बड़े प्यार के साथ सब मिलकर के जयकारा बोलो, बोलो श्री। अब सुंदर साथी समय आ गया, 10-15 दिन बीत गए, कथा सुनने आते थे जैसे आप लोग बैठे हो, उसी तरह देवचंद जी भी बैठे थे, कांजी भट्ट कथा कर रहे हैं। तो सबसे अंदर बैठने वाले को भी नहीं, सिर्फ देवचंद जी महाराज अपने राइट हैंड पर आकाश में से ऊपर देख रहे हैं। तो जैसे कोई बिजली का चमत्कार, चमकारा, बिजली का तेज, आग और अग्नि जैसे गोला, दिव्य तेज अपनी आंखों के सामने आने लगा। किसकी आंखों के सामने? ये सुन को लो, बोलते रहो। हजारों लोग, 500 लोग, 100 लोग बैठे हैं, लेकिन एक देखा किसने? सिर्फ देवचंद जी ने अपनी आंखों के सामने। तो स्वाभाविक है कि नहीं सुंदर साथ जी? मेरी बात सुनो, पहला निश्चित कर लो कि मैं यहां बैठे बैठे किसी सुंदर साथ के ऊपर टॉर्च धरूं, टॉर्च समझो बैटरी, तो उसका लाइट जिसके ऊपर आएगा वही तो मेरे सामने देखेगा, समझे कि नहीं? तो उन्होंने जो तेज नूरी रखा देवचंद जी के ऊपर, तो उन्होंने अपना तेज देखा, तो देवचंद जी की नजर जाए कि नहीं ऊपर? बोलो भाई। अब देखो ये दृश्य का क्या, इस इनका क्या होता है? स्वरूप खेला जो वृंदावन। अब वहां पर सुंदर साथ जी सामने देख रहे, तो कैसा लगा? वह किशोर, वह आने इस उम्र, कैसी उम्र थी उसकी? किशोर।
अब किशोर का अर्थ मैंने बता भी दिया था कि ना बालक भी नहीं और युवान भी नहीं। जैसे बच्चा बैठा है सामने, ऐसे जो मूछ मूछ नहीं आती है तो किशोर अवस्था के नहीं जाते, मतलब बचपना भी नहीं और युवान ठाड़ा भी नहीं, ऐसी उम्र का एक स्वरूप वही किशोर अति सुंदर। ध्यान दो, ये 8 चौपाई तारतम है सुंदर साजी। चौकड़ी लगा लो, बराबर ध्यान के साथ बैठो आराम से, यही तारतम चल रहा है सुंदर साजी। वह किशोर अति सुंदर, अति से डायरेक्टरी में और कोई शब्द है नहीं, जिसकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं है, ऐसा स्वरूप देवचंद जी की नजरों में आने लगा। ताए दीदार दिया, ऐसा स्वरूप ने आकर के श्री देवचंद जी को दर्शन दे रहे। कहां पर दे रहे दर्शन? श्याम जी के मंदिर में, जहां कांजी भट्ट कथा करते थे, वहां बैठे थे, वहां उन्होंने दर्शन दिया। तुमको मेरी पहचान। सावधान हो जाओ मेरे साथियों, अब यहां कंठा कंठी बांधते हैं कि वार्तालाप होता है। एक सवाल राजी करेंगे, उसका जवाब श्यामाजी देंगे। अब जब श्यामाजी सवाल करेंगे तो राजी जवाब, तो दोनों की बात है, तीसरा कोई जान सकता? कथा तो चलती है, लोग कथा सुनते हैं, ये तो दोनों की बात है, श्यामा जी की और राज्य की। तो क्या बोला, कौन दोबारा चौपाई बोलो? कहाँ आए दीदार दिया, कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। क्योंकि पहले तो राज्य ने उसको भूत निकालना था कि भाई मेरे सामने तू टगर टगर देख रही है। ध्यान दो मेरे साथियों, मैं शब्द बोलूंगा क्योंकि राज्य देवचंद जी के साथ बात नहीं करते हैं। राज्य, इसलिए मैं नारी शब्द में बोलूंगा कि तू मुझे मेरे सामने आंख में आंख लगाकर तू देख रही है, क्या तू मुझे पहचानती है? किसने सवाल किया? अब समझ में आया? अब श्यामा जी क्या जवाब देती है, ध्यान के साथ सुनो। देख श्री देवचंद जी ने कहा, देख श्री देवचंद जी ने क्या कहा, जैसी गवाही दई मन। सोचने लगे यार कि क्या जवाब दो, क्या कहूं। ध्यान दो मेरे साथ, या मैं कुछ बहुत बताऊंगा आपको, बहुत दिल की बात बताऊंगा, लेकिन समय भी है नहीं। अब जो सारी दुनिया कहती है कि कृष्ण ने आके दर्शन दिया, उस महानुभाव को पूछो कि भाई अभी कम सालों में पहले तो भोजनगर में आके दर्शन दिया था, नहीं समझे? तो जब भोजनगर में आके दर्शन दिया तो कृष्ण बन के आए थे कि नहीं मेरे राज्य महाराज? बोलो भाई, आए थे। तो अगर देवचंद जी को इस स्वरूप की पहचान होती तो पड़ाक के बोल देते कि तुम कृष्ण हो। समझ आई मेरी बात को? भाई आप रतनपुरी वाले हो, मैं सबका नाम तो जानता नहीं हूं, लेकिन सबका दर्शन मैंने किया है तो फेस से भी जानता हूं। कल आप पन्ना जी में मिले, आप मुझे प्रणाम करो, मैं भी प्रणाम करूंगा, तो थोड़ी बार तो मैं सोचूंगा भाई अरे महाराज जी इतना पता नहीं, आप रतनपुरी आए थे, चर्चा करते थे, मैं आपके सामने बैठती थी। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात समझ में आई? तो पहले उन्होंने अगर कृष्ण को दर्शन किया होता तो देवचंद जी इतना तो कहते कि मैंने कहीं न कहीं आपको समझ में आए तो अल्लाह को मन में लेना भाई, बाकी ऊपर ऊपर जाएगी। कहे कैसे, ऐसा स्वरूप कभी देखा ही नहीं है। तो यह पहला प्रश्न किया, तुमको मेरी है पहचान है? तब श्री देवचंद जी ने कहा, तुम हमारे खावंद। बीच वाला रास्ता निकाल दिया। ऐसा लगता है, नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा लगता है कि आप मेरे धनी हो। ध्यान दो, दोबारा राज्य महाराज प्रश्न करते हैं, एता जानत हैं हम, इतना ही खबर है कि आप मेरे धनी हो, खावंद हो, आपको पहचानत हो। तब राज्य ने दूसरा प्रश्न किया, चल भाई एक बात तो अभी दोबारा आएगा, एक बात, तू अपने आप को पहचानती हो? यहां देवचंद जी की बोलती बंद हो गई, नहीं तो कह देती कि मैं राधिका रानी हूं। ये भूत तो था ना उनके अंदर। राज्य ने पूछा, तू अपने आप को पहचानती है कि तू कौन है?
तू आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। ओ देवचंद्र तू कौन है, कहां से आई है, तेरा घर कहां है, तू बता अपने आप को क्या है। कौन कहां से आए तो मैं, तू कौन है और तू कहां से आई है, इतना हम जानत हैं। दोबारा देवचंद ने यही जवाब दिया, मुझे और कुछ पता नहीं, आप हमारे खावंदा। क्या तुम्हें ताई जानत। अब राज्य कहता है बस। अब यही तो राज्य ने प्रश्न पूछा, जो भागवत में लिखा होता, परमधाम का ज्ञान लिखा होता, तो देवचंद जी बताता कि ना बताता। बोलो भाई, है कहां से, लाए कहां से भाई? तो सुनने वालों को सबको तो दर्शन हुआ नहीं। भागवत सुनने से राज्य मिलता है तो हजारों सैकड़ों सुन रहे थे ना, सबको क्यों नहीं मिला। चलो इसको जाने। अब सुनने वाला बड़ा कि कहने वाला बड़ा, तो कांजी भट्ट को राज्य क्यों नहीं मिले। जो भागवत की कथा करते हैं उनको तो राज्य मिलना चाहिए ना, उनको भी नहीं मिले। आगे चलो, भागवत कहने वाला बड़ा कि भागवत की रचना करने वाला बड़ा। भागवत के ग्रंथ की रचना करने वाला बड़ा कि भागवत कहने वाला बड़ा। तो सुखदेव को तो राज्य नहीं मिले, वो तो ये वाणी सुना सकता नहीं है। बेहद वाणी की चौपाई है, आज सवेरे चर्चा हुई थी। लाए कहां से ज्ञान भागवत वाले। आप बैठा है देवचंदी श्याम जी के मंदिर में, कांजी भट्ट कथा करते, वहां राज्य महाराज में ध्यान दो सुंदरता जी, ये तारतमा। अब बतावे हम, तो राज्य कहते अब आजा भाई, बस हो गया ना। तुझे अपने की अपनी पता है ना, मेरी पता है ना, तेरे घर का पता है, तो आई कहां से वो भी पता नहीं है। तो अब राज्य कहते आओ तो बतावे हम, अब आजा मेरे पास। अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और तू कौन है। ये ध्यान के साथ सुनो। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। अब बोलोगे जयकारा बोलो श्री। सबसे पहले तो वो भूत को निकाला, तू देवचंद्र नहीं है, देवचंद्र तो शरीर का नाम है। और तुझे हरदास जी ने और बाल मुकुंद ने घुसा दिया है ना, तो राधिका रानी भी नहीं है, तो परमधाम की सुंदरबाई श्यामा महारानी है। और मैं तेरा अखंड वर अनादि। ध्यान के साथ सुनो, पूरा तारतम आज भी सुनाऊंगा और कल 3 बजे और दोबारा सुनाऊंगा पूरे 6 चौपाई को वर्णन। ध्यान के साथ सुनो। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। अब ये चौपाई दोबारा बोला होगा भाई, इनकी भाषा तो आप समझते हो ना भाई, रतनपुरी वाले हो, मैं नहीं समझ सकता हूं, आप तो समझते हो ना। दोबारा चौपाई बोलो महाराज। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। बोलो चौपाई। तुम्हारा नाम क्या है, सुंदर बाई है। खेले तुम ब्रजरास में। 1 मिनट, आप बीएड पढ़े हो ना, मेरी बात सुनो, मजाक ना समझना, मैं सीरियसली पूछता हूं, कोई अपमान भी ना समझना बेटा। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है, एक कौन से काल का शब्द है, कौन से काल का वाक्य है। काल को समझते हो ना, क्यों भी नहीं समझते हो। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान का, 3 काल को समझ। अब वो सेंटेंस जो है, ये चरण है, किस काल का है? गलत। आगे चरण पढ़ो, अगर आगे भी और एक चरण सुन ले। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, मनोरथ पूरे ना भाई। अब बतावे हम, आओ तो बतावे हम। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। खेले हते तुम ब्रिजरास में। अब समझ में आई, खेले हते तुम।
समझ में आए वे पीछे वालों? कौन से काल की बात हुई? कि जब तुम ब्रिज में और रास में खेलते थे तो उस नाटक में मैं कृष्ण बना था और तू राधिका। खेले हते तुम ब्रज रास में, तब मेरा नाम कृष्ण था और तेरा नाम राधिका रानी था। अब मैं ना कृष्ण हूं और ना तो राधिका रानी हो, क्योंकि तेरा नाम बताया, नाम तेरा बाई सुंदर बाई श्यामा महारानी हो। मनोरथ पूरे ना भये। ब्रिज रास खेल के वापस गए, मन के मनोरथ पूर्ण होने के कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया और तुझे यहाँ लाए हो। ये तीसरा हुआ 3 से, ये तीसरा ब्रह्मांड बना। अब सब साथ बुलाए के। ओ देवचंद्र श्यामा महारानी, परम धाम में 12,000 की मॉनिटर तू है। मॉनिटर समझते हो? आगेवान, प्रधान, स्कूल में क्या कहते हो? 12,000 की अपनी सुभान कौन है? बोलो सब मिलकर गए। तो भाई ज्यादा तो मन तेरा ही था खेल देखने का। 12 से 3 बजे तक मैंने आसमानी मंदिर में बैठ करके तुझे बहुत समझाया था कि ओ श्यामा जी तेरी 12,000 रूहों को समझा ले, मना कर ले भाई, खेल ना देखे। लेकिन तुझे चटपटी ज्यादा थी, तुझे ही था ज्यादा कि मुझे खेल। तो अब तू ही बोल, सुंदर साथ जी, क्यों श्यामा जी को, देवचंद जी को कष्ट हुआ? ज्यादा उन्होंने मांगा था। अब कोई मुझे ना पूछना कि हमको क्यों कष्ट होता है। मेरा ठाकुर ने क्यों कष्ट उठाया? उन्होंने मांगा। इसलिए भाई तू मॉनिटर है और तेरी 12,000 माया में आई है। जाओ सबको बुला के ले आओ वापस। क्यों वापस बुला के कहां ले जाना है? परम मोल बुलाई लाओ तुम रूहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक है। चौपाई, बुलाई लाओ तुम रूहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक। रबद किया इश्क वास्ते, तेरा नाम आने तो मेरा नाम देना। कहियो कहलाया हक, राज्य ने मुझे कहा है तेरा माने, बुलाओ जाओ। बोला 12,000। अब देवचंद जी कहते हैं महाराज जाओ तो सही, लेकिन ब्रह्म सृष्टि है कि बम सृष्टि है, मैं कैसे समझू? मैं, क्षमा करना, बुरा ना मानना भाई, मैं ब्रह्म सृष्टि का 3 अर्थ बताता हूं। पूज्य बहन बैठी इसलिए मैंने पहले हाथ जोड़ दिया। पहली असल है परम धाम की आत्मा, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म सृष्टि। और मेरे जैसी 80-90 किलो की होती है उसको कहते हैं बम सृष्टि। नहीं समझे? और तीसरी, जितना चर्चा सुना दो, जितना ज्ञान सुना दो, लेकिन उसके अंदर से कीड़ा निकले नहीं, उसको कहता हूं ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म नहीं समझे कि उसका ब्रह्म कभी जाएगा नहीं। इसमें आप कौन से हो वो तो आप जानो, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा भाई। दोबारा हमारा चौपाई उठाइए। धनी वे साथ कहाँ है? धनी बोला रतनपुरी में है कि खतौली में है कि पंजाब में है कि गुजरात में, कहाँ है? कोई लेबल वेबल लिखा है? या तो उसका मोबाइल नंबर है तो दे दो, तो मैं सबको बुला करके वापस ले आऊं। सुंदर साथ जी, ये है जागनी ब्रह्मांड। अब राज जी क्या कहता है जरा ध्यान के साथ सुनो। ये कंठा नहीं बांधा जाता है, ना कंठी बांधी जाती है। क्या कहते हैं? कहा मैं भेजू तमाम में, कि तू चिंता ना कर, मुझे पता है कि तेरे से नहीं आएगा। तू अपना काम कर, यानी वाणी सुना, जागरी अभियान चला, शिविर कर, चर्चा सुना, मैं भेजूंगा तमाम। जो मेरी होगी आत्मा, उनको मैं अपने आप खींच के बुलाऊंगा। निस्बत होगा। कौन कहता है? स्वयं राज जी कहता है कि तू अपना काम कर,
तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा तमाम। ए भागवत कागज तुम्हारा। और सुंदर सा जी वाणी में शब्द लिखा है, ए भागवत कागज तुम्हारा। ये तो एक कागज आया है एक प्रमाण के लिए, इसकी पूजा करते हो, आरतियां करते हो, लोगों को ठगते हो और लूटते हो तुम प्रणामियों। सो तुम्हें खुले कलाम में। दाम धनी कहते वो कलाम वो वचन तो तुमसे खुलेगा, दुनिया को क्या खोलने का अधिकार है? और कोई ना खोल सके। चौपाई सुन लो, ब्रह्म सृष्टि के अलावा और कोई खोल सकता? ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा कागज है, तुम्हारा प्रमाण है। ये जो खला काम है। सारी दुनिया क्या पैसा कमाने वाली भागवत के वचनों को खोलेगी? अब तुम्हें पूछना होए। अब कहते राजी महाराज कहते भाई तुझे कोई पूछना हो तो पूछ ले। अब चिंता नहीं समझा? मैं आपको कहूं भाई अब तुझे पूछना हो तो पूछ ले, तो तुरंत आपके मगज में आएगा ना कि मतलब कि वो भी अभी यहां से रवाना होना चाहते हैं, इसलिए तो पूछते हैं कि मुझे पूछना हो। अब आगे 2 बार ऐसा भी हुआ था, एक मिला था कच्छ के रण में, अरे बोलो तो सही यार, वो भी चला गया। दूसरा मिला था भोजनगर चितवन में, वो भी चला गया। और आज तीसरा मिला है, वो भी कहता है कि तुझे पूछना हो सो, इसलिए मिला रिटर्न टिकट लेके आया है। इसलिए वो आया तो है मेरे पास, लेकिन ले राजी महाराज कहते हो सुंदर भाई श्यामा जी, जाना होता तो मैं आता नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जाता। अब मैं कहा जाता हूं वो ठिकाना तू नोट कर ले, वो पिन कोड नंबर नोट कर ले, वो एड्रेस लिख ले, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, अब मैं कहा जाता हूं? श्यामा जी मैं तेरे दिल में आके बैठ। अब एक कभी ना सोचना कि श्यामा जी के दिल में बैठेगा ना, जब श्यामा जी के दिल में बैठेगा मतलब के 12,000 सखियों के दिल में राज्य कहते मैं बैठता हूं। ये है 6ठे दिन की लीला मेरे साथियों। अब मैं तुम्हारे दिलों में आके आसन करता हूं। तब मोको कहां पूछना। भावदेव चंद जी ने कहा रे वाह रे राजी महाराज, मुझे गद्दी मिलेगी, मिलेगी नहीं, मिली है। सुंदर साथ मेरा पूजन करेगा, चंदन करेगा, पुष्प करेगा, फूल की माला पहनाएगा, मुझे प्रणाम करेगा। चर्चा तो आपने करनी है, चर्चा तो आपने कर दिए, लेकिन मेरे को क्या पूछने की जरूरत है? मैं तो अच्छी तरह से गादी पर बैठा हो, राज्य में काम तो आप करने वाले हो। एक है तारतम बीज वचन। पूरी हो गई चौपाई, अभी रह रही है। एक है तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय। फेर के अदृष्ट। कहां गए राज्य महाराज, कहां गए भाई? देवचंद जी महाराज के दिल में बैठ गए। प्रफुल्लित हुआ मन। प्रफुल्लित हुआ मन। जब राज्य अंदर बैठ गए तब आनंद होगा कि नहीं होगा? एक चर्चा अब कल ठीक 3 बजे दोबारा पूरे 6 चौपाई वाला रिपीट करूंगा। जो लेट आएंगे रह जाएंगे। जनाब श्री कृष्ण जी से लेकर आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत, तो पूरी 6 चौपाई की चर्चा उनके साथ जोड़ करके कल ठीक 3 बजे बताऊंगा। धनी की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद। अब समय यहाँ पूरा होता है तो आप चौपाई दोहराई दे। सुंदर साथी सब मिलकर के चौपाई बोलिए। तमो को कहां पूछना। एक है तारतम बीज वचन। एक है तारतम बीज वचन। फेर के अदृष्ट भय। फेर के अदृष्ट भय। प्रफुल्लित हुआ मन। प्रफुल्लित हुआ मन। प्रफुल्लित हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सद्गुरु समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की
श्री बाईजूराज महारानी जो की, उदय लखन नरवीर केसरी महाराजा छात्रसाल जो की जय। बोल बोल अंजे वाले साहेब की प्रणाम।